हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मनोज गुप्ता में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए सभी क्वेश्चन होंगे दोस्तों। साइंस के ये सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। तो आपको बताना है कि किस कमी के रोग से घेघा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयोडीन। आयोडीन ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो आपको इसमें बताना है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत ये किस नियम पर आधारित है। ये दोस्तों आधारित होता है फैराडे के नियम पर। किसके? फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा फैराडे के नियम पर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण होता है। तो ये होता है दोस्तों सूक्ष्म तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? तो ये सूक्ष्म तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा सूक्ष्म तरंगे होती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो ये मापा जाता है दोस्तों स्ट्रेबोस्कोप से। किससे? स्ट्रेबोस्कोप से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक होता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक ये होता है दोस्तों मच्छर। मच्छर ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। आपको बताना है इसमें कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। ये होती है दोस्तों 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 28 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये किस वैज्ञानिक के द्वारा विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो ये डार्विन के द्वारा किया गया था। डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर लोहे के भार में बढ़ जाता है। तो लोहे का भार क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल से। फोटोवोल्टिक सेल से ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण
त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान इसमें बताना है क्या होता है। तो त्वरण का मान होता है दोस्तों जीरो, जीरो होता है त्वरण का मान। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर के नाम से जाना जाता है, क्रायोमीटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो आपको बताना है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े के एक साथ गिराया जाता है तो कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो अगर निर्वात में पूछा जाए तो निर्वात में तीनों एक साथ गिरेंगे, तीनों एक साथ निर्वात में गिरेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन होता है? तो सिलिका, ये जो कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ये वैज्ञानिक किसके द्वारा दिया गया था? ये थे जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन ये कार्य करता है दोस्तों अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। किस पर? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग ये मानव शरीर को मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा है दोस्तों। सुपर 20 के नाम से इसे हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हम लोग आज से डेली 20 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए देखेंगे, जो कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में सुपर 20 में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सभी दोस्तों का धन्यवाद।